बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फराज हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फराज। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जनाब पिछले कुछ अरसे से मैं आपके सामने हाज़िर नहीं हो सका, आपसे बात नहीं कर सका, उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। कुछ हालात ऐसे बन गए हैं और हालात सबके सामने हैं। चूँकि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून के मुताबिक कुछ चीज़ें चल नहीं रही और वैसे भी चलें भी तो चूँकि पाकिस्तान के आइन के जो पहले 40 दफ़ात हैं वो आपको बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ देती हैं और उसका इरादा है उसके अंदर के बुनियादी इंसानी हकूक़ को प्रोटेक्ट किया जाएगा पाकिस्तान के अंदर। लेकिन चूँकि पाकिस्तान का आइन ख़ुद बेचारा इस वक्त जो है वो एक ज़ेर ताब है, तो ऐसे में आइन से तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत लेना या आइन से तहफ़्फ़ुज़ की उम्मीद रखना ये खाम ख्याली है। ऐसे में बेहतर यही है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हों, पाकिस्तान के अंदर लोग भूखों से मर रहे हों, भूख से मर रहे हों, फाकों से मर रहे हों, इसके ऊपर बात करना जुर्म है, इसके ऊपर बात करना बनता नहीं है और ना हमें करनी चाहिए। चूँकि एक बड़ी अजीब सी एक हमारी मेंटालिटी भी बड़ी अजीब है। बीइंग अ नेशन भी हम बड़े अजीब लोग हैं कि एक तरफ अगर कोई आपको प्रोटेक्ट करने की बात भी करे, कल जब उसके ऊपर कुछ मखसूस लोगों की जानिब से अगर उसके ऊपर कोई अटैक आता है तो उसके हक़ के साथ उसके हक़ में कोई बोलता भी नहीं है, उसके साथ लोग खड़े भी नहीं होते। सो ऐसे में अगर इंसानी हकूक़ के ऊपर आपको बात करने का बहुत शौक़ है मेरी तरह, तो फिर मेरे ख्याल में आपके लिए बेहतर ये है कि आप खामोश रहें और आप जो है सोशल मीडिया को खैर बात कह दें, बेहतरी इसी में। लेकिन चूँकि एक इंसान का एक ज़मीर भी एक चीज़ है, आप बहुत सारी चीज़ें कब तक आप चीज़ों को डाइजेस्ट करेंगे। एक दिन आता है कि फिर आप फिर बोलना चाहते हैं, आपकी जो ज़मीर की आवाज़ आपको मजबूर करती है कि आप बात करें, आप जो माशरे के अंदर जो नाइंसाफ़ी है और इसके ऊपर बात करें। तो जनाब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वैसे तो सूरत हाल पिछले 2 साल से 3 साल से नॉर्मलाइज वैसे ही नहीं है। अब वी ऑल नोज़ कि उसमें क्या क्या कुछ हुआ और क्या कुछ होने जा रहा है, सारी चीज़ें बड़ी क्लियर पिक्चर है। लेकिन एक बड़ा वाक़या होने जा रहा है और 26 अगस्त को कौमी असम्बली का एक इजलास बुलाया जा रहा है और उस हवाले से पहले जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब से आसिफ अली ज़रदारी साहब ने और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने मुलाकात भी की है और उस मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान साहब से जो है उनकी हमायत मांगी गई है। चूँकि मौलाना साहब के पास इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 7-8 सीटें हैं कौमी असम्बली की और उन सीटों की बड़ी अहमियत है। चूँकि हुकूमत पाकिस्तान एक बड़ी आइनी तरमीम करने जा रही है, आइनी पैकेज लाने जा रही है और उस आइनी पैकेज के ज़रिए जो 2 साल से जो फस्तायत हो रही है, जो 2 साल से जो इस मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है उस सब को दबाना है, उस सब को आइनी कवर देना है। उसके लिए मौलाना साहब की मदद जनाब मांगी जा रही है और आइनी तरमीम लाई जा रही है। वजह क्या है? 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी जो बुनियाद जो मखसूस नशिस्तें वो दी जाएँ। उस फैसले के ऊपर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। उस फैसले को उसका असर ज़ाहिर करने के लिए हुकूमत ने एक और कानून में तब्दीली करके फ़ैसले को मानने से इनकार कर दिया कि जनाब ये फ़ैसला तो मानने के काबिल है ही नहीं, इसको नहीं माना जा सकता। मतलब कि आइन तो वैसे ही आपने उसको उसके चीथड़े करके उसको चीर फाड़ के उसको कहीं फेंक दिया आपने। आइन तो पाकिस्तान के अंदर अमली तौर पर ख़त्म हो चुका है और पाकिस्तान इस वक्त सरज़मीन बे आइन बन चुकी है। सो ऐसे में किसी भी लेवल के ऊपर आइन की प्रोटेक्शन की उम्मीद रखना ये नामुमकिन बात है और ये एक बड़ी मज़ाक़ खेज़ बात है, इसके ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए। तो जनाब अब उस फैसले से उस कानून से हुआ क्या? उस कानून से भी हुकूमत जो चाह रही थी कि फ़ायज़ ईसा साहब को हमने एक्सटेंशन देनी है, 3 साल की एक्सटेंशन देनी है और वो चूँकि पॉसिबल नहीं है उस फैसले का। चूँकि अगर तो उस फैसले के खिलाफ जो नज़रसानी अपील हुकूमत ने फ़ाइल की, अगर तो तफसीली फ़ैसला आ जाता तो इसके ऊपर बात हो सकती थी। फ़ायज़ ईसा साहब के पास टाइम कम रह गया, ऐसे में उजलत में कोशिशें की जा रही हैं कि किसी न किसी तरह फ़ायज़ ईसा साहब को या तो एक्सटेंशन दी जाए या फिर उनकी जगह पे अपना कोई बंदा ला के बैठाया जाए जो प्रोटेक्ट करे। देखें एक बात तय है कि काजी फ़ायज़ ईसा इस सिस्टम के लिए एक ब्लैंक चेक की हैसियत रखते हैं, एक उनके लिए कि सिस्टम की हिफाजत का एक आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा ज़रिया है कि अगर काजी फ़ायज़ ईसा नहीं रहेंगे तो ये सिस्टम स्टैंड नहीं कर सकता, ये हुकूमत स्टैंड नहीं कर सकती। तो इसको बचाना डू और डाई वाली सिचुएशन है इस वक्त और किसी भी कीमत पर काजी फ़ायज़ ईसा साहब को बचाना या उनका कोई ऐसा उनका जो एक जानशीन है उसको लाना ज़रूरी है कि जो इस हुकूमत को प्रोटेक्ट कर सके। इस हवाले से जनाब ये जो 26 अगस्त को जो हुकूमत ने एक कौमी असम्बली का इजलास बुलाया है ये बड़ा अहमियत का हामिल है और इसमें हुकूमत एक आइनी तरमीम करने जा रही है और जनाब इस हवाले से आपको हुकूमत के बेंचों से किसी किस्म की बात करता हुआ नज़र नहीं आएगा। लेकिन जो वेल इन्फॉर्म्ड साफ़ी हैं जो हुकूमत के साथ हर वक्त उनके सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट किए हुए उनके टॉक शोज़ अगर आप सुने, उनकी बातें आप सुने, ओवरऑल मीडिया के ऊपर आप देखें तो इस हवाले से एक हवा चली हुई है कि हुकूमत एक आइनी पैकेज लाने जा रही है और ये फैक्ट है कि आइनी पैकेज आएगा। आइनी पैकेज अगर नहीं आएगा तो हुकूमत को ये डर है, ये खौफ है कि शायद मंसूर अली शाह साहब जो कि एज चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, अगर वो चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो फिर शायद हुकूमत
जो है वो बच नहीं पाएगी। हालांकि ऐसा नहीं होता, ज़ाहिर चीज़ जैसे जो भी है वो कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक ही चलेगा। लेकिन चूँकि हुकूमत को ये पता है कि ये हुकूमत आइन के तहत आई ही नहीं है, ये हुकूमत को फॉर्म 47 के तहत लाया गया है, और 47 जो है उसके आइनी तरमीम आइनी तरीके से अगर चलें तो 47 से पहले 45 को आपने को देखना पड़ेगा, और जब 45 के तहत जाए तो सारी हुकूमत घर चली जाती है। तो यही वो वजह है कि ये हुकूमत ये चाह रही है कि कोई भी ऐसा आज़ाद जज ना आए जो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करे। अगर ऐसा होगा तो फिर ये हुकूमत टिक नहीं सकती है, रह नहीं सकती है। सारे ये जो इस वक्त बैठे हुए सारे जेलों में जाएंगे। तो इसलिए इस हुकूमत के लिए डू और डाई वाली सिचुएशन है, काजी फाइज को बचाना है, या फिर ऐसी कोई तरमीम करनी है कि हुकूमत के पास ये ऑप्शन आ जाए कि 4-5 नाम दिए जाए, उनमें से हुकूमत अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करे। जैसे आर्मी की क़यादत के हवाले से होता है कि 3 सीनियर मोस्ट के जो है नाम आते हैं, और उनमें से एक पिक एंड चूज़ वाली पॉलिसी होती है कि वज़ीर आज़म जिसको चाहता है उसको आर्मी चीफ लगा देता है। तो ऐसा ही कुछ हुकूमत जुडिशरी के साथ भी करने जा रही है, और अगर ये तरमीम हो जाती है तो फिर 5 नाम पेश किए जाएंगे। 5 नामों में से जो मोस्ट फेवरेट 3 इस वक्त हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है मेरी नज़र में, चूँकि पहले 2 जजेज हैं, जस्टिस मंजूर के नंबर पे जाहिया अफरीदी साहब आते हैं, और चौथे नंबर पे आते हैं जस्टिस अमीनुद्दीन साहब। तो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब इस वक्त हार्ट फेवरेट हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को हुकूमत की कोशिश होगी कि उनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया जाए, अगर ये आइनी तरमीम हो जाती है, जो कि हो जाएगी। पाकिस्तान के अंदर अगर मौलाना फजल रहमान साहब को साथ में ला लिया जाता है तो 3 सीटें कम रह जाएंगी, और 3 सीटें पूरी करना हुकूमत के लिए मुश्किल नहीं है। अब ANP की सीट्स भी हैं, और पाकिस्तान के अंदर तो सीटें अगर पूरी नहीं भी हैं तो गिनती में हेर फेर हो जाएगा। अगर लेट सपोज अगर वोट आपको 58 भी पड़े हैं तो 64 दिखा देंगे। पाकिस्तान के अंदर कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, यहाँ भी कुछ भी कभी भी कहीं भी हो सकता है। सो ऐसे में जनाब ये तो बात तय है कि आइनी तरमीम होगी और हो जाएगी, 100% हो जाएगी, और काजी फायज़ साहब को या तो एक्सटेंशन मिलेगी 3 साल की, और या फिर जस्टिस अमीनुद्दीन या अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगा दिया जाएगा, और इस सिस्टम को ये जिस तरीके से दोस्त दांधली से चल रहा है इसको ऐसे ही कंटिन्यू किया जाएगा। दूसरी जानिब जनाब इस वक्त जो बड़ी खबर है वो ये है कि जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं वो जनाब कोई तहरीक चलाने की बात करें, जो कि एक मजाक का खेज़ है मेरे नज़दीक, और ऐसी तरीक़ें कामयाब नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अवाम के अंदर, पाकिस्तान के लोगों के अंदर वो मादा नहीं है, वो खून ही नहीं है जिसके अंदर जो है वो ऐसा जोश मारे कि आप अपने हकूक़ के लिए खड़े हो सकें। नामुमकिन बात है, मैं इस बात को नहीं मानता, ये एक मजाक का खेज़ बात है। और पाकिस्तान के स्टूडेंट सिर्फ एक काम कर सकते हैं, 14 अगस्त हो बाजे उनको दे दें और बाजे बजाएंगे। कायद आज़म साहब को उठाने की कोशिश करेंगे कि आप उठें जनाब, आप एक गलती कर गए तो आप इसको सुधारने की कोशिश करें। ये तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कर सकते हैं, अदरवाइज़ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ऐसा कोई काम नहीं कर सकते कि कोई ऐसी तहरीक आ जाए या पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर सकें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान पिछले 77 सालों से जो हमने पाकिस्तान के साथ किया है, हमने जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, जिस तरीके से किया है, उसमें अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अपना किरदार अदा करते, चूँकि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी पाकिस्तान का मेमार समझते थे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, लेकिन इन मेमारों ने हमेशा वो काम किए हैं जिनको शायद मैं यहाँ पे बयान करूँगा तो शायद इसके ऊपर कोई मज़ीद रिएक्शन आए। लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट से ये उम्मीद रखना कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं तो एटलीस्ट इस बात को नहीं मानता। और जनाब दूसरी जानब जो इस वक्त हुकूमत करने जा रही है, जो कर रही है, जो जिस तरह इंटरनेट के साथ जो छेड़खानी हो रही है पाकिस्तान के अंदर, जो इस वक्त इंटरनेट के ऊपर जो फायरवॉल इंस्टॉल की गई और उससे फिर फ्रीलांसर्स को जितना नुकसान हुआ, पाकिस्तान के अंदर जो कंपनीज छोड़कर जा रही हैं, पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल दिन ब दिन तगरगुं हो जा रही है। लेकिन ये आइनी तरमीम अगर आ जाती है उसको पाकिस्तान को बेपनाह नुकसान होना है, पाकिस्तान मज़ीद पस्तियों में चला जाएगा, और इसका आने वाले चंद सालों में, महीनों में, हफ्तों में पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान होने हैं। और उसके लिए अगर पाकिस्तान की स्टूडेंट कम्यूनिटी जो है पाकिस्तान के अंदर आइन को बहाल कराने में, पाकिस्तान को रिस्टोर करने में, पाकिस्तान के आइन को रिस्टोर करने में अपना कोई किरदार अदा कर सकती है, तो ये पाकिस्तानियों के ऊपर, पाकिस्तान के आने वाले नस्लों के ऊपर उनका बहुत बड़ा एहसान होगा। तो जनाब वाला होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।